result इलेक्ट्रिक फील्ड along z एक्सिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, क्योंकि इस डायरेक्शन के कंपोनेंट 0 है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू क्या होगी, वो हमें मिली है के क्यू सेपरेशन, कितने सेपरेशन पे निकालना है, जेड सेपरेशन, अपॉन रेडियस ऑफ द रिंग प्लस सेपरेशन स्क्वायर का 3/2 टाइम्स। इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिली है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मिली है अलोंग द एक्सिस। अगर यहाँ पे चार्ज नेगेटिव होता तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलती अलोंग एक्सिस। ठीक है, अब इस पे अगर केस देखें तो पहला केस हम बना सकते हैं, फर्स्ट केस, इफ ए इज वेरी वेरी लार्जर सेपरेशन, ए जेड जो जेड लिया है यहाँ आपने, तो अगर ये जेड का जो सेपरेशन है पॉइंट पी जो रिंग से बहुत दूर ले लिया गया होता इन कंपैरिजन टू रेडियस, सो सिंस जेड इज ग्रेटर देन आर, सो नेग्लेक्टिंग हमें क्या करना है, आर स्क्वायर नेग्लेक्ट करना पड़ेगा इक्वेशन में से। और अगर आर स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट करते हैं इक्वेशन में से तो ई अलोंग एक्स एक्सिस जो मिलेगी, अलोंग जेड एक्सिस जो मिलेगी, आर स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें आर क्यूब और वो आर से आर कैंसिल आउट होकर क्या मिला, के क्यू अपॉन जेड ऑफ स्क्वायर, पॉइंट चार्ज की तरह से। मतलब कि अगर रेडियस ऑफ रिंग बहुत छोटा हो और जो सेपरेशन है वो बहुत दूर लिया गया हो तो वो रिंग किसकी तरह से बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव करेगा। ओके, केस 2 लेते हैं कि अगर जेड की वैल्यू, आर की वैल्यू जेड से बड़ी हो, जेड से बड़ी हो, रिंग बहुत ही बड़ा रेडियस का है और इसके बहुत करीब हम लोग आके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, ऐसे कंडीशन पे जेड स्क्वायर नेग्लेक्टेड। और अगर हम जेड स्क्वायर को नेग्लेक्ट करें तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ई एन इज इक्वल्स टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू जेड अपॉन, किसको नेग्लेक्ट किया तो यहाँ से आर स्क्वायर, आर क्यूब बाहर निकल गया, आर का क्यूब। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब हमें ये जानना है कि हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे पास आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और, दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन जेड से है। तो ऐसे कंडीशन पे हम ये जानेंगे कि वेयर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड बी मैक्सिमम, एंड साथ में हम ये कह सकते हैं एट व्हाट पॉइंट अलोंग जेड एक्सिस द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। तो ये हमें समझना है। केस नंबर 3 हम ये देखेंगे कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, सो गेट द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बिकम व्हाट, ये हमें जानना है कि अगर हमें मैक्सिमम फील्ड चाहिए, फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी चाहिए, मैक्सिमम, तो सेपरेशन क्या होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसे हम जानना, हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कि एट व्हाट सेपरेशन फ्रॉम द रिंग द फील्ड इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम। जिस तरह से मैंने पहले ही बताया था मैक्सिमम मिनिमा के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो यहाँ पे भी हम मैक्सिमम मिनिमा के लिए कंडीशन देखेंगे कि एट व्हाट सेपरेशन जेड लिया है हम लोगों ने प्रॉब्लम में, डायग्राम में अभी मैंने इरेज कर दिया, अदरवाइज डायग्राम में जो सेपरेशन था वो जेड के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट था। तो जेड की वैल्यू क्या ली जाए विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मैक्सिमम मिल जाए। तो हम लोगों ने ये देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाली थी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी के चार्ज जेड अपॉन आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस ऑफ द रिंग का स्क्वायर, और सेपरेशन का स्क्वायर होल 3/2। तो अगर हमें ये फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इस फील्ड को किसके रिस्पेक्ट में, जेड के लिए मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो इस फील्ड को, इस फील्ड का अगर देखा जाए तो ये फील्ड, ये जेड, ये के क्यू और आर जो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये जो फील्ड है वो फंक्शन है किसका, जेड का। तो हम कहेंगे सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ जेड, तो हमें इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जेड के रिस्पेक्ट में। तो डी ई अपॉन डी जेड की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, ये हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। और मैक्सिमा के लिए पहले ही मैं कंडीशन बता रखा हूँ कि फॉर मैक्सिमा
डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल्स विल ऑलवेज बी 0। तो हम लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमा इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ्रेंशिएट करना है, उसके वेरिएबल्स z के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करना है, तो dE/dz की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 के बराबर हो जानी चाहिए। अब अगर इस dE/dz की वैल्यू 0 से इक्वेट कर ले तो हमें ये पता चल जाएगा कि z की किस वैल्यू के लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होनी चाहिए, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर मैक्सिमम dE/dz की वैल्यू क्या हो, 0 के बराबर हो। तो हम यहाँ से देखिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, d/dz ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, k q z/r² प्लस z² होल 3/2 है। अब अगर हम देखें तो k और q कांस्टेंट है तो उसे हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो हम ये k और q को डिफ्रेंशिएशन से बाहर निकाल सकते हैं, k q d/dz लिखे और यहाँ पे क्या बचा है, z/r² प्लस z² होल 3/2। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन के प्रॉब्लम्स डिफ्रेंशिएशन के हमें मिले हैं। तो हम ये जानते हैं कि हमें ये बात याद रखना होगा कि अगर हमारा एक फंक्शन है जिसको हम डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, और वो फंक्शन u/v के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है dy/dx इज इक्वल्स टू v d/dx ऑफ u माइनस u d/dx ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखें तो ये है हमारा न्यूमरेटर, ये है हमारा डिनोमिनेटर। तो हमें जो डिफ्रेंशिएशन निकालना होगा उसमें डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद रखना होगा, ये हमारे कैलकुलस में हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ाया है। तो अगर वहाँ उस इक्वेशन को यहाँ इम्प्लीमेंट करें तो हम पाएंगे ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ये किसके बराबर है, 0 के बराबर, dE/dz इज इक्वल्स टू 0। सो dE/dz की जगह पे ये वैल्यू रखा, वो 0 के बराबर, तो ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। अब अगर देखा जाए तो KQ को हम इधर भेज दें तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, d/dz ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 0। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, KQ को इधर भेज दिया तो हमें फंक्शन मिला d/dz ऑफ z/r² प्लस z² की वैल्यू क्या ली है, 3/2, और इसको किससे इक्वेट करना है, 0 से। ये क्यू कहाँ गया, तो हमने राइट साइड भेज के उसे 0 कर दिया। तो इसको अगर इस फंक्शन से इक्वेट करें तो हमें पहले क्या मिलेगा, v के जगह पे ये है। पर डिफ्रेंशिएशन हमें किसका करना है, न्यूमरेटर का करना है। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू z इज 1 माइनस न्यूमरेटर रखना है एंड 3/2 r² प्लस z² होल 3/2 माइनस 1 दैट इज 1/2। और क्योंकि ये r² कांस्टेंट है तो इस z² का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2z। और इस पूरे को हमें किससे डिवाइड करना है, हमें इस पूरे फंक्शन को किससे डिवाइड करना है, r² प्लस z² होल 3/2 के स्क्वायर से, क्या है v²। तो होल 3/2 का स्क्वायर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3। और इसको अगर हम 0 से इक्वेट कर दें तो डिनोमिनेटर 0 से इक्वेट होने के बाद क्या हो जाएगा, 0। तो हम सिंपली इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, दिस विल इक्वल्स टू 0। ये हमने z की वैल्यू निकाल ली। तो z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, r/√2। तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर गेटिंग मैक्सिमम फील्ड इंटेंसिटी द सेपरेशन बिकम z इज इक्वल्स टू r/√2। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम देखें तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का रिंग के केसेस में जो डायग्राम मिलेगा तो हम y एक्सिस में किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और x एक्सिस में हम किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेपरेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ सेपरेशन को मैंने z से लिखा है, तो चलो z एक्सिस में ही कह ले कि z की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -r/2 और r/2 होनी चाहिए। तो ये 0, r की z की वैल्यू क्या है, 0, उसी तरह से बढ़ता जाए तो r की वैल्यू हम कह सकते हैं हेयर r इज इक्वल्स टू रूट ऑफ z इज इक्वल्स टू क्या मिला है हमें, z इज इक्वल्स टू r/√2 मिला है।
उसी तरीके से यहाँ पे हमें z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -r/√2 होगा, और इस जगह पे फंक्शन मैक्सिमम है। और अगर मैक्सिमम फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहें तो हम इस z इज इक्वल्स टू r/2 की वैल्यू को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिलेगी, सो द वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट z इज इक्वल्स टू r/√2 पे जो आया है वो है 2kq अपॉन 3√3 r²। इसको हम सॉल्व करके इस z की वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस विल इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू मिला है एट z इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू r/√2 पे मैक्सिमम वैल्यू जो मिला है वो कितना है, दिस विल इक्वल्स टू दिस ई मैक्सिमम, और ये ई मैक्सिमम की वैल्यू मैंने लिख रखी है। तो हमारा जो कर्व बनेगा वो ऐसा बनेगा। सिमिलरली अगर वाई एक्सिस की तरफ देखा जाए तो वाई एक्सिस के नेगेटिव जेड एक्सिस में देखें तो नेगेटिव जेड एक्सिस में जो कर्व होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे भी हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फील्ड मिलेगी। दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फील्ड। ठीक है, ये हम कह सकते हैं दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फील्ड, ई मैक्सिमम। ठीक है, तो ये हमने जान लिया कि फॉर गेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फील्ड इंटेंसिटी द वैल्यू ऑफ z विल इक्वल्स टू r/2 एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फील्ड विल बी 2kq अपॉन 3√3 r²। अब अगर आपसे कोई न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है, एग्जाम में पूछा जा रहा है कि रिंग के केस में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फील्ड कितनी होगी, तो हम क्या बताएंगे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फील्ड इज 2 टाइम्स ऑफ kq अपॉन 3√3 r²। किस पे डिपेंड है, चार्ज और रेडियस पे। ठीक है, किस पॉइंट पे है, तो z इज इक्वल्स टू r/2। सेपरेशन कितना होना चाहिए, z इज इक्वल्स टू, सेपरेशन को z से रिप्रेजेंट करा है, r/√2 के बराबर होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो ये हम लोगों ने रिंग में केसेस को पढ़ लिया, और ये सारे के सारे केसेस केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3 के थ्रू हम क्लोज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। थैंक यू।